हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुष आर्यन और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले हैं। मेरी डीएम्स फुल पड़ी हुई है कि भैया स्ट्रैटेजी बता दो, रोड मैप बता दो, नेक्स्ट 10 मंथ्स मुझे क्या करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच अ सेक्शन। अब मैं न्यूज़पेपर 1 महीने से रीड कर रहा हूँ। अब आगे क्या करना है, कॉन्स में अभी आगे क्या करना है, एलआरडीए में आगे क्या करना है। तो उन सारी चीज़ों पर आज हम कवर करेंगे और उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले तो होप्स हो कि आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और जितने लोगों को मेरी मेंटोरशिप अभी भी ज्वाइन करनी है तो फेब बैच अभी ओपन है। यू कैन ज्वाइन दैट। इट्स नॉट लाइक कोचिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई एम नॉट सेलिंग समथिंग जो मार्केट में लोग ऑलरेडी कर रहे हैं या जहाँ पे आपने ऑलरेडी पैसा लगा चुका है। इट्स समथिंग लाइक इफ़ यू वांटेड टू बी consistent, if you want someone like me in your life to have a personal monitoring sort of thing, रेगुलर सेशंस हो, आपकी साइकोलॉजी पे बात हो, उसे कैसे किक कर सकते हैं, सेक्शनल की ईच सेक्शनल की मल्टीपल फेजेस में स्ट्रैटेजी क्या होती है, रेगुलर उस पर बात करनी है। मॉक एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो साथ में कोई बैठ के आपको प्रॉपर मॉक एनालिसिस करे। मॉक एनालिसिस का मतलब जो होता है ना कि सॉल्यूशन सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ जो है, बाकी डेली बेसिस पे असाइनमेंट आना, टारगेट्स आना, डेली असाइनमेंट सॉल्व करना, मुझे अपडेट करना। तो मेरी जो ग्रुप में बच्चे हैं डेली असाइनमेंट करने के बाद मुझे अपडेट देते हैं एंड जस्ट जिनका भी नहीं होता है आई पर्सनली आस्क देम। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें हैं। बाकी ऑन कॉल डाउट सॉल्विंग जो होता है तीनों सेक्शन का, अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई डाउट आता है तो अभी आप किसी भी डाउट कम्युनिटी में आप जहाँ भी जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पे आप डाउट डालते हो, आपको सॉल्यूशन दे देता है, राइट। तो मेरी डाउट सॉल्विंग थोड़ी डिफरेंट है। हमारी प्रॉपर एक सर्वर में ये सारी चीज़ होती है और टेबल पे आके प्रॉपर कॉल के बेसिस पे, वीडियो कॉल के बेसिस पे एक एक स्टेप करके वो लोग बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो वी हैव एक्सपर्ट्स फॉर ऑल दीज 3 सेक्शंस। तो वो आपको बताते हैं व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग, व्हाट्स द फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर और केम टू हिज माइंड व्हाइल आफ्टर सीइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो प्रॉपर जो होता है ना ओवरऑल शेपमेंट, तो प्रॉपर शेपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो है कि अभी 10 महीने की क्या रोड मैप होनी चाहिए, ईच सेक्शन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो वीआरसी पे बात करते हैं। गाइस, जितने भी लोग न्यूज़पेपर काफ़ी 1 महीने से पढ़ते आ रहे हो, अब आपको ये करना है ना कि देखो, सिंपल सा फंडा बताता हूँ। वीआरसी का जो है ना, ये जितने भी है ना जियो 1000 और आई डोंट वांट टू नेम दैट, बट ये जितने भी है ना मार्केट में जो अपने वीआरसी का कोर्स बेचते हैं महंगे महंगे प्राइस दिखा के, वो दैट इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड कॉम्प्लेक्स बंडिया, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करके दिखाओगे ना और जितना भारी जार्गन्स यूज करके सामने वालों को बताओगे, वो उतना ज़्यादा डरेंगे। जितना ज़्यादा डरेंगे आपका, आप उसके बाद आप सॉल्यूशन बताओगे तो आपका सॉल्यूशन बिकेगा, एज सिंपल एज दैट। बट वीआरसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट समथिंग कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे हो तो आप वीआरसी में बहुत अच्छे हो सकते हो। इट्स नेवर लाइक दैट। वीआरसी हैज अ वेरी सेपरेट लेंस that needs to be developed. There are 4 core skills that needs to be developed. वो हो जाता है even if you are not very very fluent in English or not very very good with English, जैसे कि मेरा था। तो हमारे में दो I was from a English background, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, बट बस नाम की इंग्लिश मीडियम थी। बट एक्चुअल में जितनी भी चीज़ें होती थी, ये बस फैकल्टी की पढ़ाई एंड एवरीथिंग, टीचर की पढ़ाई, वो सब कुछ हिंदी में ही होती थी। वो बस नाम का था। तो स्टिल आई मेड इट थ्रू। स्टिल आज भी मैं अगर वीआरसी का मॉक दूंगा या वीआरसी का टेस्ट दूंगा कभी भी बैठ के, तो आई एम 100% आई एम गोइंग टू गेट 99.5 प्लस, बिकॉज आई हैव डेवलप्ड दैट लेंस ऑफ कैट, ठीक है। और कैट का लेंस बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो 4 कोर पिलर्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन कम्स इन मल्टीपल लेवल्स, राइट। कि आप इजी लेवल का कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा अपना हॉरिजन को ब्रॉड करते हो, तो फिर आप थोड़ा हार्ड लेवल पे जाते हो, हार्ड लेवल समझते हो, फिर आप एडिटोरियल समझते हो, फिर एऑन समझते हो। इट्स लाइक अ लेवल, मल्टीपल स्टेजेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सर है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। आप तुरंत से अगर जाओगे एऑन पढ़ोगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स शुड बी वेरी वेरी इंटैक्ट। सेकंड थिंग इज स्किमिंग। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, डू वन एक्सरसाइज। वेन एवर यू आर रीडिंग एनी आर्टिकल ना, आप एक आर्टिकल लो, ठीक है। मैं तो अपनी मेंटीज को करके बता रहा हूँ, मेरे जो बैच में है, मेरे जो मेंटोरशिप बैच में है। बट अगर करना है तो आप ये करो कि कोई भी एक आर्टिकल लो, वो आर्टिकल में से आप मोटा मुद्दा क्या है कॉन्टेक्स्ट का, मोटा मोटा ओवरऑल पिक्चर क्या है पर्टिकुलर पैराग्राफ का, पर्टिकुलर आर्टिकल का, आप उसको 4 से 5 वर्ड उसमें से पिक करो और जो है ना उसके एक सेट बनाओ इन एनी ऑर्डर, राइट। और वो जो 4 वर्ड रहेगा ना वो पैराग्राफ में से ही रहना चाहिए, और वो जो 4 वर्ड रहेगा ना वो मेन कॉन्टेक्स्ट जो है ना पैराग्राफ का, वो आपको बता पाए। ये एक्सरसाइज से स्किमिंग
हैबिट बिल्ड होती है बेसिकली, ठीक है। तो आप ये करो, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स जार्गन यूज करके आपको नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल गो टू मेथड है। आप स्किमिंग प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन आप इंटाइट करो, एंड कॉम्प्रिहेंशन कम्स विद लॉट ऑफ रीडिंग, यू नो, यू जस्ट हैव टू फेल इन लव विद रीडिंग, दैट्स द सॉर्ट ऑफ साइकोनेस यू नीड व्हेन यू वांटेड टू रियली बिल्ड समथिंग और बिल्ड द स्किल ऑफ ईआरसी, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन करो डेली, ये स्किमिंग का जो एक्सरसाइज होता है ये करो, धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका वो लेंस डेवलप होने लगेगा, राइट। सो कैट बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कैट का, ठीक है। उसके बाद जब एडिटोरियल में आओ, तो एडिटोरियल में भी जब आप रीड कर रहे हो तो आप फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच में डिफरेंस देखो, राइट। फोर्थ में आता है फिर वो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, ये 4 बस कोर पिलर्स होता है, ये हो गया तो डन है। अभी के लिए आपको बस ये करना है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन और आपका जो ये स्किमिंग एक्सरसाइज है वो आपको करना है। आपका फेज 1 इज, फेज 2 इज डन। फेज 2 का आपको ये स्ट्रैटेजी आप करना है, दैट इज वे मोर देन एनफ, ठीक है। धीरे धीरे आप एडिटोरियल में घुसो, एडिटोरियल से कंफर्टेबल हो आगे। मार्क माई वर्ड्स अगेन, इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश, if you are feeling challenged in reading the normal articles, normal newspapers and all, first 2-3 pages of the articles as well, तो stay away from एओनेसिस, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम एओनेसिस। आप बात को समझो, इट्स लाइक अ लैडर। आप ऐसे ना एक लैडर से चढ़ते हो, दूसरा लैडर, वन लैडर एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप डाइट चाहोगे ना कि आप उड़ के छत पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करो, किसी का बात बहकाओगे मत हो, आराम से धीरे धीरे करोगे ना, देयर इज नो रश, ठीक है। ये आरसी एंड ऑल ये सब हो जाता है भाई, अपने स्किल, कोर स्किल बिल्ड हो जाएगा ना, तो वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। बात समझो, हड़बड़ाओ मत कि मुझे आरसी करनी है, मुझे एऑन पढ़नी है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, बस पागल जैसे गधे जैसे रीड करते जा रहा है, ये मत करने गलती, ठीक है। वीआरसी खत्म, रीड कर रहे हो योर। और हाँ, एक और चीज, हाँ, तीनों स्किल जो है ना, तीनों सेक्शन का जो स्किल्स होता है ना, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, दैट कम्स विद प्रैक्टिस, दैट बिल्ड्स विद प्रैक्टिस। अगर आप एक भी दिन मिस करते हो ना, आप ये मत सोचो कि भाई मैं कल पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा एग्जाम आ रहा है एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेइंग विद माय लाइफ, ये सब मत सोचो। आप ये सोचोगे अगर कल मैं पढ़ाई नहीं करूंगा ना, मेरा दिमाग स्लो हो जाएगा। आप आज जो भी मैथ सॉल्व कर रहे हो, एलआरडीआई सॉल्व कर रहे हो, रीड कर रहे हो ना, आप एक दिन मत करो, आई चैलेंज यू, आप एक दिन मत करो। अगला दिन, जस्ट 2 दिन के बाद सेम क्वेश्चंस उठाना, सेम आर्टिकल पढ़ना और देखना आप कैसे रीड कर रहे हो, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपको कितना आपका माइंड स्लो हो जाता है, यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन। तो जो एफर्ट आप डाल चुके हो, अगर वापस से वो एफर्ट डालना ना, तो आप कर सकते हो, यू कैन टेक अ ब्रेक। बट मार्क माई वर्ड्स, कैट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। ये जो बस लोग बोलते हैं ना स्टे कंसिस्टेंट, ये वो, ये सब जार्गन में मत फंसो, हकीकत है ये। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा, आपका माइंड स्लो हो गया ना, आपको उसका कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। मार्क माई वर्ड्स, पहला चीज। दूसरा चीज, आते हैं कॉन्स नेट। कॉन्स का सिंपल सा फंडा है भाई, जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप पहले एलओडी 1 से कंफर्टेबल हो। अगर आप डाइट परसेंटेज, लेट्स से परसेंटेज स्टार्ट किया, एलओडी 1 आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एलओडी 1 कर रहे हो, अब फिर आप एलओडी 2 कर रहे हो परसेंटेज का, तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप ये चीज समझो, एलओडी 2, एलओडी 2.53, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हाइब्रिड क्वेश्चंस रहते हैं। अब अनटिल अनलेस आपका एलओडी 1 का मल्टीपल टॉपिक्स का फंडा क्लियर नहीं है, अलजेब्रा का फंडा क्लियर नहीं है, नंबर्स का फंडा क्लियर नहीं है, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स का फंडा क्लियर नहीं है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप वो सब जो हाइब्रिड क्वेश्चन है, आप उन सब टॉपिक का तो लॉजिक क्रैक ही नहीं कर पाओगे। आप क्रैक नहीं कर पाओगे तो यू गेट पैनिक कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा है एलओडी 2, मेरे से क्या होगा, क्रैक निकला ही नहीं। भाई आप समझो, हाँ, आपको बैंड्रा टू पवई जाना है ना, आपको रास्ता नहीं पता तो आप नहीं जा पाओगे। आप अज्यूम देयर इज नो जीपीएस, आप लोगों से पूछ के जाओगे, राइट। आपको टाइम लगेगा, एक बार आपको पता चल गया, आप स्मूथली जाओगे, स्मूथली आओगे। सिंपल लॉजिक है भाई, ठीक है। अच्छे से करो, अर्थमेटिक का परसेंटेज का एलओडी 1, सबका सारा टॉपिक एलओडी 1 से स्टिक करो। एलओडी 2 में अभी जाने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से गेट योरसेल्फ कंफर्टेबल विद बैंक पीओ क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चंस, ठीक है। एलओडी 2, एलओडी 1 हो जाए, हर टॉपिक का आपके स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि आप एक हफ्ता लिए, एक टॉपिक है। अब एक टॉपिक जो है, अगर मान लो 7 दिन है, ठीक है, एक टॉपिक में आपको एलओडी 1 का 150 क्वेश्चंस करना है, 140 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब मेरे जो बच्चे हैं उनको डेली लेवल पे सारे क्वेश्चंस मिलते रहते, तो और फ्लो के हिसाब से मिलते, तो दे आर डूइंग दैट। बट आपके लिए ये है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, और जो भी आपको फ्लो जिसका बेटर लग रहा है, आप 7 दिन में जो है ना, ईच डे 20 to 25 क्वेश्चन ईच डे आप टारगेट रखो कि मुझे 7 दिन में जो है ना, वो 150-160 क्वेश्चंस का मुझे मार्क अचीव करना है, ठीक है। ये आपका टारगेट रखो। एक हफ्ता हुआ, परसेंटेज का आप 140 क्वेश्चंस कर लिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, गेट इनटू रेशियो, ठीक है। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ मैं, कुछ आपको कुछ अलग भाषा में नहीं बता रहा हूँ, एकदम जो भाषा आपको समझ में आता है ना, वही भाषा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना सिंपल भाषा में ही समझ में आता है चीजें, ठीक है। ये करो, मार्क माई वर्ड्स। और एक और चीज, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग,
पुट योर माइंड इनटू अ स्ट्रगल मोड, हाँ थोड़ा उसको एफर्ट डलवाओ। अब तुरंत आंसर देखोगे ना, यू फील कि आप सीख गए हो, लेकिन आप सीखते नहीं हो, बस रटा जा रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा ना, थोड़ा सा ट्रिक होगा ना, आपसे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये हो गया। आते हैं एलआरडीआई में। एलआरडीआई जैसे मैं वीआरसी का बोला ना, ये 4 कोर स्किल्स होता है। ये बिल्ड हो गया तो वीआरसी का लेंस एक बार डेवलप हो गया, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 99% एक्यूरेसी। ठीक है, सेम कम्स विद एलआरडीआई। एलआरडीआई का देखो भाई, कोई सिलेबस नहीं होता था। ठीक है, लोगों को बुक बेचना था, लोगों को किताबें बेचनी थी, कोचिंग बेचनी थी, तो व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग कि वो क्लासिफाई करने लगे। अच्छा, कैट हमेशा जनरल स्टफ देता है, ठीक है, जनरल पजल देता है। एलआरडीआई इज ऑल अबाउट पजल। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। इट्स लाइक अ पजल। ठीक है, तो देयर इज नो फिक्स्ड मेथड कि इस मेथड, जैसे क्वांट्स होता है ना कि आपको टीएचडी का लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपसे नहीं बनेगा, राइट। एलआरडीआई में ऐसा नहीं होता, आप दिमाग लगाओगे, पॉसिबिलिटीज बनाओगे, बन जाएगा। देयर इज नो फिक्स्ड मेथड ऑफ डूइंग और सॉल्विंग एनी पजल। ठीक है, इट्स लाइक कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ये सारे रास्ता हो सकता है, इधर से जा रहा तो ये हो रहा है, इधर से जा रहा तो, इट्स जस्ट लाइक मैपिंग। ठीक है, एलआरडीआई यही है। जो ऑथर्स थे, जिनको किताबें बेचनी थी, जिनको कोचिंग बेचनी थी, उन्होंने क्लासिफाई करने लगा कि कैट जो भी दे रहा है ना, अरेंजमेंट दे रहा है, लाइन वाली कोई चीज़ दे रहा है, तो उसको एक अरेंजमेंट नाम का एक हेडिंग बनाया, उसमें डाल दिया। खेल कूद से रिलेटेड कुछ है तो उसको गेम्स एंड टूर्नामेंट में डाल दो। ऐसे अपने वो क्लासिफाई करने लग गए। बट एलआरडीआई का सिलेबस हमेशा जनरल रहता है। ठीक है, आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात यहाँ पे ये है ना कि अगर जनरल रहता है तो क्या कर सकते हैं आप। देयर इज ओनली वन स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन एलआरडीआई, वो है सोचने का स्किल, द स्किल ऑफ क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज। ठीक है, आप अगर पॉसिबिलिटीज नहीं बना पा रहे हो ना, देन मार्क माय वर्ड्स, यू आर नेवर गोइंग टू क्रैक दिस, इवन इफ यू आर सॉल्विंग 500, जो बोलते हैं ना लोग कि 500 सेट सॉल्व कर लो, 1000 सेट सॉल्व कर लो, कोई नहीं रोक सकता है। मार्क माय वर्ड्स, आप कितने लोग हो गए हैं, जितने रिपीटर्स होंगे जो अगर अभी मुझे सुन रहे होंगे, दे कैन इवन कमेंट एज वेल, वो 500 क्या, वो 1000 सेट भी सॉल्व करके चल जाएंगे ना, फिर भी कैट में उनसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग जो है ना, वो प्रॉब्लम अप्रोच नहीं है उनका, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, वो क्वेश्चन अप्रोच है कि कोई एक पर्टिकुलर अच्छे ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। नहीं भाई नहीं, इट जस्ट अ सिनेरियो। आप ऐसा सोचो, सिनेरियो है, ये प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा हूँ, अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ, पिक्चर में डाल रहा हूँ, और आई एम एक्टिंग लाइक ए प्रोटैगनिस्ट, और फिर मैं सारा क्लूज जो है ना उसमें पॉसिबिलिटीज बना रहा हूँ। अगर बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर टेबल पे 6 लोग बैठे हैं, तो मैं बनाया 6 लोग बैठे हैं। अब पहला क्लू दिया हुआ है कि ए सिट्स इन द मिडल ऑफ एफ एंड जी, तो अब मैं ए को एफ और जी के बीच में बैठाया, पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 2, ए मिडिल में, जी इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है, ऐसे रोटेट भी हो सकता है, राइट। दिस अबाउट पॉसिबिलिटी, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। ठीक है, क्योंकि एलआरडीआई का जो क्वेश्चंस बनाता है ना क्या, वो पॉसिबिलिटीज जो बनाता है, इट्स नेवर बेस्ड ऑन द सेट, और इट्स नेवर बेस्ड ऑन एनी फिक्स्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर एक सेट है, आपको जो सेट दिया है, और वो सेट में 4-5 पॉसिबिलिटी बन सकते थे, ठीक है, आप 2 ही पॉसिबिलिटी सोच पाए हो, पहला दूसरा तो आपको सही हो जाएगा, बाकी चारों आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो स्किल है, ये डेवलप होता है बहुत ज़्यादा सोचने से। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने से, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने से तभी डेवलप होता है, वरना इसका और कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इलाज नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस, राइट। और ये तीनों जो सेक्शन है ना, तीनों का सेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, whenever you're solving, take your time ना भाई। अभी देखो, मैं मेरे जितने ही मेंटीज, मैं हमेशा उनको वही बोलता हूँ कि देखो, आप जो है ना, देयर आर मल्टीपल फेजेस, ओके, इस कैट की जर्नी में। तो जैसे सबसे पहला आता है एक्सप्लोरेटरी फेज, तो अभी आप एक्सप्लोरेटरी फेज में, यू आर एक्सप्लोरिंग कि आपको बैंडर से पवई कैसे जाना है। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, देयर इज नो टाइम बाउंड इन इट। ठीक है, अब जब सीख जाओगे ना, तब आप सोचोगे अब अच्छा इतना टाइम लग रहा है मेरे को, अब टाइम कम करना है। वो किस में आता है, जब आप इवेल्युएशन फेज में जाते हो। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी फेज में ना आप इतना ज्यादा मत सोचोगे यार मुझे इतना टाइम लग रहा है, एक सेट में 2 बार। अगर मैं क्या बोलता हूँ पता है, एलआरडीआई के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, आप ना 2 घंटा बैठ के एक सेट में अपना दिमाग लगाया ना, आपसे नहीं बना। ठीक है, आपका विन कहाँ पे है पता, आप 2 घंटा बैठ के सोचे, आप अपना दिमाग को स्ट्रगल मोड में डाले, तब जाके आपका लॉजिक का जो नर्व्स है ना, वो जो ताला लगा हुआ वो खुलता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन गया, आप सॉल्यूशन देख लियो, कुछ नहीं हुआ, जीरो इम्पैक्ट, मार्क माय वर्ड, जीरो इम्पैक्ट। अगर आप सॉल्यूशन देख देख के, सीख सीख के, अगर आप 5000 सेट भी सॉल्व कर लिए ना, और अगर आपसे कैट में क्वेश्चन बन गया, मेरा नाम बदल देना फिर, आना और पब्लिकली गाली देना मुझे, आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, मार्क माय वर्ड्स। ये तीनों सेक्शन में स्किल्स होते हैं, यू हैव टू डेवलप दैट कोर स्किल्स। ठीक है, नहीं पता है ना कोई डायरेक्शन देने वाला, आ जाओ मेरे पास, मैं दे दूंगा। क्या मैं चार्ज क्या करता हूँ भाई, मेरी जो मेंटोरशिप बैच चलती है, उसमें क्या चार्ज करता हूँ, 1 टाइम पिज्जा इन अ मंथ।
एक टाइम पिज्जा का जो कॉस्ट है वो पूरा मंथ का वो चार्ज कर रहा है, नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, आई एम जस्ट चार्जिंग देम, ताकि वो थोड़े जो है ना सीरियस रहे कि इवन दे आर पेइंग समथिंग। 6-7 क्लास के जो ट्यूशन टीचर, मैं ट्यूशन टीचर के पास जाते थे ना, वहाँ पे वो पे करता था उतना अमाउंट, तो हाँ उससे ज्यादा पे करता था। वॉट यू आर गिविंग मी, आई एम गिविंग यू माई टाइम। हाँ अभी अभी मैं किसी टॉपमेट या किसी पे अपना अकाउंट बना लूँ, देखो मैं 10 मिनट को उतना चार्ज करूँ जितना मैं एक महीने में मेंटोरशिप का चार्ज करता हूँ। हाँ तो नॉट चार्जिंग इट्स एनीथिंग, मेरा सर्वर का कॉस्ट निकल जा रहा है। जो तीनों सेक्शन के मैंने एक्सपर्ट्स बैठा रखे हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, किसी भी डाउट में अगर डाउट आपका आता है तो दे आर चार्जिंग मी समथिंग, तो वो सारी कॉस्ट बस मैं निकाल रहा है, नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट। मेरा बस ये इरादा है, ये इंटेंशन है कि आई जस्ट वांटेड टू प्रूव दिस मार्केट की सेल्फ प्रिपरेशन विद द राइट डायरेक्शन, क्या वो सब कुछ हो सकता है जो लोग सोचते हैं ना कि कोचिंग नहीं होगा तो सांस ही नहीं आता, या कोचिंग नहीं होगा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरा। हाँ आई कैन वांट टू प्रूव दिस रॉन्ग, और मैं ये करके रहूंगा, मार्क माय वर्ड्स, माय स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी गुड। वो बहुत डायरेक्ट सही डायरेक्शन में आई एम टेकिंग देम अप, आई एम शेपिंग देम इन अ वेरी गुड वे। और सिर्फ ये सब मैं नहीं करवाता हूँ, अभी अभी मेरा लिंक्डइन को कैसे यूटिलाइज करना है उसका एक सेशन होने वाला है। देयर आर मल्टीपल स्टफ लाइंड अप। तो भाई ये आपका जो मैं बताया 3 चीज है, तीनों सेक्शन में ऐसे 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 डिवाइड कर लो, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। रूटीन और ये सब जो लोग बड़ा बड़ा जार्गन यूज करके आपको बताते हैं ना, सिंपल भाषा में समझोगे समझ में आएगा। छोटा सा चीज है, रीडिंग में आपको ये चीज ध्यान रखना है, उसके में एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। क्वांट्स में आ गया तो आपको ऐसे वीकली वाइज एक एक टॉपिक पकड़ के चलनी है, और एक टॉपिक में इतना सेट ऑफ क्वेश्चंस करनी है, तो उसको 22/7 कर लो। पर डे कितना क्वेश्चन करना है, यू हैव टू इंश्योर कि उतना क्वेश्चन आप करो, चाहे कुछ भी हो जाए। LRDI में आपको सोच के क्वेश्चन को लॉजिक को ब्रेक करना है और पॉसिबिलिटीज बनाना है। ये सिंपल सर स्किल डेवलपमेंट फेज है, आप स्किल बिल्ड करने में फोकस करो, रश मत करो, ठीक है, रश मत करो। और तीनों सेक्शन अगर डेली नहीं कर रहे हो ना, मार्क माय वर्ड्स, आपको कुछ नहीं हो सकता है। ये बात मैं आज लिख के दे रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं एक सेक्शन कर ले रहा हूँ, 2 सेक्शन कर ले रहा हूँ, तीसरा सेक्शन देखते हैं ना यार बाद में देखेंगे, वो बात कभी नहीं आएगा। आपके ऊपर पहाड़ बन जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका अभी इस कुछ मंथ्स का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए। अप्रैल मई तक का तो जो है ना, जब तक ये एक्सप्लोरेटरी फेज चल रहा है, आपका यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। कॉन्स में LOD 1 में स्टिक करो, LOD 2 में घुसोगे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, मार्क माय वर्ड्स, कुछ भी नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग मूविंग देयर, ठीक है? क्योंकि आपको पता नहीं है ना अलजेब्रा कैसे सॉल्व करना, आपको पता ही नहीं है नंबर्स, इसमें पैनिक क्या होना, आपको जो नहीं पता है नहीं पता है। मुझे पता ही नहीं है बैटर से पवई कैसे जाना है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, सिंपल सा बात है। रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, थोड़ा थोड़ा दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचोगे ना मेरे जरूरत पड़ेगा नहीं, जितने भी लोग को आप फॉलो करते हो ना उसका सुनने का जरूरत पड़ेगा। खुद का दिमाग लो, आपका दिमाग काफी है, ठीक है? नहीं तो मेरे जैसा गलती करते रहोगे, उसके बाद सीखोगे और फिर अभी ज्ञान दोगे, ठीक है? मैं तो बहुत गलती से सीखा हूँ, और आई डोंट वांट यू गाइस टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। कितना गलती क्यों ना, हर फेजेस में मेरी गलतियां हैं, और मुझे पता है कि व्हाट्स द बेस्ट प्रैक्टिस नाउ, जो आपको कोई नहीं बता सकता, इस बात का तो गारंटी है। अगर अगर मेरे जैसा गाइडेंस, मेरे जैसा मेंटोरशिप कोई दे दिया ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा भाई। पब्लिकली आके बोलना, मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में डालना कि भाई तेरे से बेटर भी कोई देता है। और मेरे जितने बच्चे हैं ना, एक बार आप पूछ लेना, इट्स नॉट लाइक टेस्टिंग को नील्स, आप पूछ लेना व्हाट्स द इम्पैक्ट, वो खुद फील कर रहे हैं एवरी डे, ठीक है? तो ये बेसिकली आइडिया था। काफ़ी लोगों का सवाल था कि भैया अभी का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, बताओ। कुछ ऐसा रोड मैप दो, कुछ ऐसा प्लान दो कि क्या करूँ डेली, ये सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो कुछ बताओ। तो सोचा कि आज इस पर वीडियो बना देता हूँ, ठीक है? बाकी जिसको भी मेंटोरशिप कम्युनिटी मेरी ज्वाइन करनी होगी, लिंक अटैच कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाओ देखो और एंड फिल द फॉर्म, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माय टीम। बाकी ऑल द बेस्ट, हाँ, ऑल द बेस्ट, कीप ग्राइंडिंग, keep solving problems, not questions. All the best.